उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए सरकार अभी से तैयारियां शुरू कर रही है। इस बार दर्शन करने वाले लोगों की संख्या जो है वो लिमिटेड कर दी गई है। कहने का मतलब ये है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। बात करें अगर नंबर्स की तो एक दिन में 16,000 लोग बद्रीनाथ में, 15,000 लोग केदारनाथ में, 9,000 लोग यमुनोत्री में और 11,000 लोग गंगोत्री में दर्शन कर सकेंगे। मतलब टोटल मिलाकर एक दिन में 51,000 लोग ही दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए अब तक 19 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। बात अगर पिछले साल की करें तो पिछले साल रिकॉर्ड 55 लाख लोग पहुंचे थे। इसलिए कई बार मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आई थी। इसी से सबक लेते हुए उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने पहली बार चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के प्रतिदिन की संख्या सीमित कर दी है। वैसे हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पर ऐसा क्यों है, क्या है खास, जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही जानेंगे चार धाम से जुड़ी 5 बातें। हेलो एंड नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट और मैं अंकिता हूं आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं और आपको ये बता देते हैं कि चार धाम में कौन कौन सी जगह आती हैं। चार धाम में आता है बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड में है। ये मंदिर भगवान विष्णु के रूप को समर्पित की गई है। बात द्वारका की करें तो द्वारका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। ये 7 पुरियों में से एक है, इसलिए इस जिले का नाम द्वारकापुरी रखा गया है। जगन्नाथपुरी की बात कर लेते हैं। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। ये ओडिशा में है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत के स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यहाँ पर स्थापित एक शिवलिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 2 पर। चार धाम की यात्रा का पर्पस क्या है। हिंदुओं का मानना है कि इन स्थानों पर जाने से मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हर हिंदू को अपने जीवन में कम से कम एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इससे जुड़ी एक और बात जान लेते हैं, यानी हमारा फैक्ट नंबर 3। शास्त्रों में बताया गया है कि चार धाम की यात्रा करने से इंसान को जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कहावतें बहुत सारी है, जैसे कि एक कहावत ये भी है कि जो इंसान एक बार भी बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे उदर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। बात अगर शिव पुराण की करें तो शिव पुराण में बताया गया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन करने के बाद व्यक्ति अगर जल पी ले तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। अब ये बात तो समझ में आ रही है कि चार धाम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। चलिए इसी के साथ फैक्ट नंबर 4 को जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करने के लिए आते हैं। साथ ही केदारनाथ धाम में भगवान शंकर विश्राम करते हैं। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं जिन्हें नर और नारायण के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। माना यह भी जाता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए अब जाते जाते इससे जुड़ी एक और बात जान लेते हैं, यानी हमारा फैक्ट नंबर 5। अगर आप यात्रा पर निकलते हैं तो तीर्थ यात्रा में आपको अधिकांश समय पैदल चलना पड़ता है, जिससे शरीर में एनर्जी बढ़ती है और ऐसा करने से एज बढ़ता है। लोगों का ऐसा मानना है। इनफैक्ट लोगों का तो ये भी मानना है कि जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता और आयु यानी एज का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो आजीवन किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रहते हैं। इतना ही नहीं, देश के हर कोने में प्रसिद्ध चार धाम की यात्रा करने से इंसान को अलग अलग एरियाज के लैंग्वेज और कल्चर को जानने को मिलता है। लोगों का मानना है कि इससे आत्मज्ञान में वृद्धि होती है। मतलब पाप पुण्य से मुक्ति तो मिलती ही है, इसके साथ ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये थी चार धाम से जुड़ी कुछ बातें। ऐसी और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट को। मैं अंकिता हूँ आपके साथ। हैव अ ग्रेट डे।